दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सेहत आपके लिए क्यों जरूरी है। एक समय की बात है, एक सेठ जो कि बहुत धनवान था और उसको अपने पैसे के ऊपर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि मैं पैसे से हर चीज खरीद सकता हूं। इसी वजह से उसने अपने चारों तरफ बहुत सारे नौकर चाकर रख रखे थे। वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था और इस वजह से वो सारा दिन खाता पीता और सो जाता, खाता पीता और सो जाता। जो भी काम करते वो सब उसके नौकर करते, जिस वजह से उसकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। परंतु फिर भी उसको घमंड था कि यस, अगर मैं बीमार भी हो जाऊंगा तो मैं हॉस्पिटल में जाके अपने आप का इलाज कर पाऊंगा। और इसी धारणा की वजह से उसको एक ऐसी बीमारी लग गई जो कि कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ही बोल दिया कि आपको जो प्रॉब्लम है वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हो सकती। तब उसको अपनी इस गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ। तभी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद कि अब मैं क्या करूं, तो पास के ही एक गांव में उसको पता चला कि एक साधु महात्मा है, एक वैद्य जी हैं जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो तब भी उसके अंदर वो पैसों का एक जो घमंड था वो था और उसने बोला कि जाओ जाके जो है वैद्य जी को यहाँ पर बुलाओ, वो मेरा इलाज करेंगे। पर वैद्य जी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। वैद्य जी ने बोला कि मैं किसी भी मरीज का इलाज उसके घर पे जाके नहीं करता, उस मरीज को मेरे पास ही आना पड़ेगा तभी मैं इलाज कर पाऊंगा। तो मरता क्या ना करता, तो सेठ जी ने बोला कि चलो मैं जाता हूं उनके पास। तो वहां से जो वैद्य जी का जो औषधालय था वो काफी दूर था, तो नौकर चाकरों की मदद से उसको वहां पर ले जाया गया। परंतु पहला दिन था, उसको चलने की इतनी आदत नहीं थी, इस वजह से वहां पर पहुंचने में वो थोड़ा सा देरी होगी और वैद्य जी अपने जो मरीज थे उनको देख के वहां से उठ चुके थे। दूसरे दिन जब वो वहां पर टाइम से पहुंच तो गया नौकर चाकरों की मदद से, परंतु जब पहुंचा तो वहां पर मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। दूसरे भी दिन उसका नंबर नहीं आ पाया। तीसरे दिन भी ऐसे ही वो पहुंचा, तब भी उसका नंबर नहीं आ पाया और जो वैद्य जी से किसी ना किसी रीजन से उसको नहीं देख पा रहे थे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और सेठ जी ने अपने अंदर एक थोड़ा सा बदलाव महसूस किया। जब वो चलना फिरना उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको लगा कि उनके शरीर के अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं, उनके अंदर की जो एनर्जी थी वो दोबारा से रिगेन होने लग गई। तो तब जाके धीरे धीरे उनको लगा कि क्यों ना मैं इसी सिस्टम को, जो चलने फिरने की जो स्थिति थी उसको दोबारा से उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। डेली वो पैदल चलने लग गए। जब पैदल चलने लग गए, जब उनकी सेहत में सुधार आया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ तो उन्होंने कुछ खाना पीने में भी अपना बदलाव किया और उनकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जो उनका वजन बहुत ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तब वो सेठ जी उस बात को समझ पाए कि यस, वैद्य जी की इस जो तरकीब थी वो समझ पाए। और जब लास्ट में जाके वैद्य जी से मिले, उन्होंने उनके पैरों में गिरकर बोला कि वैद्य जी, मैं आपकी तरकीब को समझ गया कि आप मेरे से क्यों नहीं मिलना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखें, हम चलना फिरना प्रॉपर वे से स्टार्ट कर दें, अगर हम अपनी जो दिनचर्या को प्रॉपर वे से ठीक कर दें, तो डेफिनेटली आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी हमेशा ठीक रहेंगी। आपको शारीरिक जो बीमारियां हैं वो कोई भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप भी अपने अंदर एक सीख लेके आए, एक सबक लेके आए कि यस, हमें भी अपनी दिनचर्या को सुधारना है। हमें उस सेठ जी जैसा नहीं बनना, हमें अपने आप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है और अपनी दिनचर्या को सुधारना है। अपनी दिनचर्या को सुधारें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।